जीडीसी के थ्रू आप कहीं एलडीसी के थ्रू सिलेक्शन करके ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो आपको अपने बाबू को ये लिख के देना है, अपने अधिकारी को ये लिख के देना है, अगर आपका वेतन, पुराना वेतन डीए के साथ एचआरए के साथ ज्यादा है तो वो लो, या फिर 1900 ग्रेड पे वाला जो ये वेतन है 19,900 से शुरुआत होती है उसके साथ केवल डीए मिलेगा। अभी हम लोगों ने लड़ भिड़ के एचआरए का भी आदेश करा दिया है, तो डीए एचआरए प्लस नया वेतन या डीए एचआरए पुराना वेतन, पुराने पोस्ट का, दोनों में जो ज्यादा हो वो ऑप्ट करने का आपको पावर है। एक बार लिख के दे दोगे तो वही वेतन आपका चलता रहे। ठीक है, आपने सवाल किया ना, अब आप कैलकुलेशन कर लो। 1900 ग्रेड पे का इनिशियल क्या है, 19,900 है, इस पे डीए निकाल लो, एचआरए निकाल लो, और अभी आपका वर्तमान बेसिक क्या चल रहा है, हाँ तो वो देख लो, दोनों में जो ज्यादा हो, ज्यादा है ना, तो जिसका ज्यादा हो वो पुराना वाला को ऑप्ट कर लो। सर इसमें टीए, हाँ टीए भी मिलेगा, दोनों में मिलेगा? नहीं, एक में मिलेगा। अगर आप पुराना वेतन को ऑप्ट करते हो पुराने पद के आधार पर तो टीए मिलेगा, नए वाले पे नहीं मिलेगा। और सर जैसे अगर कोई पुराना ही लगता है तो सीनियरिटी में तो उसके कोई ऐसा ना ना, वरीयता, हाँ वरीयता बताता हूं ना कैसे तय होती है। अब आपकी पुरानी सारी वरीयताएं खत्म हो गई, सब खत्म हो गई, वरीयता आपको मिलेगी 210 लोग जा रहे हो जेडआरटीआई, ठीक है ना, ये 210 लोग एग्जाम देंगे, उस एग्जाम में जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे वो भले ही 210वां बच्चा हो इस एग्जाम में, लेकिन वो सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा। जब पोस्टिंग होगी डिवीजन में जून में आने के बाद, तो जब सीनियरिटी तय होगी तो उस सीनियरिटी में जेडआरटीआई में दिए गए एग्जाम के नंबर पर जो वरीयता बनेगी, अब वो जब वहां से रिजल्ट निकलेगा ना तो वो बिल्कुल सीरियल से निकलेगा, जिसके नंबर ऊपर ज्यादा होंगे वो ऊपर रह जाएगा, ऐसे निकलेगा, वही सेम वरीयता यहां पे मिलने का काम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी अभी तक के आपके एग्जाम की वरीयता, ट्रैकमैन की वरीयता सब खत्म, जेडआरटीआई में दिए गए एग्जाम के आधार पर जो नंबर आप लेके आओगे उन नंबरों के आधार पर आप 210 लोगों की वरीयता यहां पर तय होगी। इसलिए आपको जेडआरटीआई में पूरी मेहनत से पढ़ाई करना है, पूरी मेहनत से पढ़ाई। अभी जैसे सलज कुमार राय ने टॉप किया है, ठीक है, इस वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए, और जेडआरटीआई में पीछे हो गए तो गए पीछे। इस टॉपर होने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं। ठीक, तो आपको जेडआरटीआई में बेहतर तरीके से पढ़ाई करके अच्छा नंबर लेके आना है। वहां 80 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो आपको प्रैक्टिकल में भी वाइवा होता है बाकायदा, और रिटन एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं, और उनको अच्छे से करके और आपको पास होके आना। और कोई सवाल? 3-4 दिन पहले पेपर होता है, पेपर होने के बाद फिर वाइवा होता है 2-3 दिनों में। ट्रैफिक का अलग, एसी का अलग, डीजल का अलग, तीनों के इंटरव्यू होते हैं। इंस्ट्रक्टर सवाल पूछते हैं, जो पढ़ाए रहते हैं उसी के आधार पे आपको वो नंबर मिलते हैं। और बीच में कुछ हैंडलिंग चालू कर दिया? हैंडलिंग कराएंगे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने एक लड़के को बताया ना। एक्चुअल क्या होता था कि पहले जो है वो टूर बना लेते थे, बाहर जाते थे, वो सब करा लेते थे हैंडलिंग वहीं पे। अब उसी डिवीजन में वापस कर देते हैं 18 दिन की हैंडलिंग करने के लिए, और आपको यहीं आना पड़ेगा। 20-25 दिन के लिए छोड़ देंगे, तो आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर अलग अलग डिपो में भेज के CLI दे दिए जाएंगे, और वो CLI आपको मालगाड़ी के इंजनों में ले जा करके आपकी हैंडलिंग कराएंगे, वर्किंग गाड़ी में ले जाएंगे और दिखाने का काम करेंगे। उसमें कुछ किलोमीटर भी फिक्स रहते हैं, इतने किलोमीटर के 1500 किलोमीटर आपको अपने से करना है मालगाड़ी में, और 1000 किलोमीटर LI के साथ करना है। ठीक है, इंजन कैसे चेक करते हैं, रन के दौरान क्या क्या देखते हैं, खड़ी होने से फिर क्या चेक करते हैं, चार्ज कैसे लेना है, चार्ज देना कैसे है, वो सारी चीजें बताएंगे। 9:30 बजे से 4 बजे तक, बीच में 1 घंटे का लंच रहता है, 1 से 2 या 1.5 से 2.5। एक्चुअल वो बैच वाइज लंच वंच डिसाइड करते हैं। कुछ क्लासेस 10 बजे से चालू होती हैं, कुछ 9:30 से होती हैं, जिससे उनका लंच भी उसी हिसाब से, एक साथ 1100-1200 लोग छूटते हैं और मेस तो एक ही है, तो इसलिए वो हर क्लास में 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का अंतर करके ऐसा टाइम टेबल फिक्स करते हैं। लेकिन एटलीस्ट सभी का लंच 1 से 3 बजे के बीच में हो जाता है। तो किसी की क्लास 9:30 से शुरू हो जाएगी,
किसी की 10 से होगी, कभी 9 बजे से भी रहती है कुछ क्लासेस, तो ऐसे वो करते हैं। आपको वहां योगा पीटी के लिए भी जाना पड़ेगा, एक सफेद यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, सफेद शर्ट, सफेद पैंट या सफेद टी शर्ट, नीचे तो चल भी जाएगा लोअर वगैरह, और एक अपना खुद का यूनिफॉर्म। एक दिन तो छूट रहती, दूसरे दिन से पहन के जाना रहेगा। स्काई ब्लू कलर की शर्ट और डार्क ब्लू कलर की पैंट, नेवी ब्लू, ठीक है। वो जो ALP का आप लोग देखते होंगे ना, ये कलर कोड, ये आपके जैसे ये पैंट है, ये चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। जीन्स वेंस भी चल जाती, बट वहां भुसावल में नहीं, भुसावल में थोड़ा अनुशासन बना के रखना। भुसावल मतलब एक आपका कक्षा 6 से 8 वाला जो स्कूल होता है ना, वैसा स्कूल है। वो 11-12 वाला भी नहीं है, कॉलेज वाला। मतलब वहां बिल्कुल टाइम से क्लास में आना, टाइम से क्लास से निकलना, भागना नहीं है, पूरी बात ओबे करना है, पूरे बात मानना है। हफ्ते में एक ही दिन आजकल प्रेयर होता है, पहले तो रोज होता था। एक दिन हफ्ते में प्रेयर होगा, बुधवार को होता है नॉर्मली। तो प्रेयर पे जाना है, वहां खुद की उनकी बनाई हुई एक प्रेयर है, तो वो प्रेयर करने इंस्ट्रक्टर के टच में रहेगा जो पढ़ाने वाले हैं। और जो चीफ इंस्ट्रक्टर होता है, हर डिपार्टमेंट में एक चीफ होता है। डीजल का अलग चीफ होगा, इलेक्ट्रिक का अलग चीफ होगा, और ट्रैफिक के अलग चीफ होते हैं। तो उनसे वो कोऑर्डिनेट करके, और फिर जो है आप लोगों की छुट्टी छपाटी, रेस्ट, आगना भागना, ये सब मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक, और कोई सवाल? डिपार्टमेंटल एग्जाम कौन कौन से हैं?